पत्नी ने काम से घर आए पति को कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, बहुत जल्द ही हम 2 से 3 हो जाएंगे। पति खुशी से झूमने लगा और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। अरे मेरी जान, मैं इस दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है, पत्नी ने कहा। संता बंता से उफ, ये पत्नियां हमें जीने भी नहीं देती। बंता ठंडी आह भरते हुए, हाँ, और व्रत पर व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। गरीब संता एक अमीर लड़की को पसंद करता था। वो लड़की भी संता को बहुत पसंद करती थी। संता, लड़की को अकेले पाकर तुम बहुत अमीर हो। लड़की, हाँ, कम से कम 1 करोड़ रुपया तो है ही। संता, क्या मुझसे शादी करोगी? लड़की, नहीं। संता, मुझे पता था तुम यही कहोगी। लड़की, जब पता था तो फिर पूछा क्यों? संता, ये देखने के लिए कि जब आदमी 1 करोड़ रुपया गंवा देता है तो उसे कैसा लगता है। कुछ लड़के तो बस इसी उम्मीद में रक्तदान करते हैं कि फिल्मों की तरह किसी लड़की को उनका खून चढ़ाया जाएगा और फिर वो ढूंढते ढूंढते उन्हें प्यार करने आएगी। भगवान ने हर किसी इंसान को अलग बनाया है, लेकिन जब तक चीन की बारी आई वह थक चुका था और कॉपी पेस्ट करके। पता नहीं कुछ लड़के इन बेचारी लड़कियों से ब्रेकअप कैसे कर लेते हैं। मेरे जैसा बंदा तो यही सोचे, भगवान बस सेट कराए जा, बाकी मैं सबको हैंडल कर लूंगा। बोलो, वे लोग जो ऑफिस में देर तक काम करते हैं, वे क्या सबसे मेहनती हैं? मोनू, नहीं, या तो वे बीवी से तंग हैं या ऑफिस में किसी और के संग हैं। छत पे गर्लफ्रेंड से बात करते वक्त पड़ोस वाली आंटी झांक के ऐसे घूरती है जैसे मैं भारत की महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं SIS को दे रहा हूँ। टीचर, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा ही एक और सेंटेंस बनाओ। स्टूडेंट, सानिया का बच्चा ना भारत का ना पाकिस्तान का। टीचर बेहोश। संता ने बहुत कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान, मांगो वत्स, क्या वर चाहिए? संता, सिस्टम से चलिए प्रभु। पहले तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं आती है, उनका क्या हुआ? एक हैदराबादी परिवार में बेटा स्कूल से रोता हुआ घर आया। माँ, कायकू रो रहा? बेटा, टीचर मारी मेरे को। माँ, कायकू मारी चुड़ैल तेरे को? बेटा, मैं मुर्गी बोला उसको। माँ, अरे कायकू ऐसा बोला रे? बेटा, कायकू बोले तो हर पेपर में अंडा दे रही मेरे को। पहली एक ने रेड लाइट जंप की, पीछे से 5 और ने की। पुलिस ने पहले को छोड़कर सभी का चालान काटा। बाकियों ने पूछा, इसे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर, ये हमारा ही आदमी है, ये वापस जाएगा, रेड लाइट जंप करेगा और तुम जैसे 4-5 को फिर फंसवाएगा। हमें भी टारगेट पूरे करने होते हैं। शिक्षक महोदय महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में बता रहे थे। न्यूटन बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी एक सेब उसके सिर पर आकर गिरा। तब उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। एक छात्र बोला, बात बिल्कुल साफ है सर, अगर न्यूटन बगीचे न बैठकर कक्षा में बैठा होता जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं, तो किसी चीज की भी खोज न कर पाता। सुबह सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली, अजी सुनते हो? पति, बोलो, क्या हुआ? पत्नी, मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरा का हार लेकर आए हो। पति, ठीक है, तो वापस सो जा और पहन ले। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे MLA बन गए हों, और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों।
और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हूँ। आँख के सूचना पट पर एक सुविचार लिखा था, पेड़ पर अपनी माशुका का नाम लिखने से बेहतर है उसके नाम पर एक पेड़ लगाएं। बात दिल को लग गई। गर्लफ्रेंड्स की गिनती की और आखिर में 4 एकड़ जमीन लेकर गन्ना बो डाला। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो? भैंस, जंगल में हाथी को पुलिस पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो भैंस हो। भैंस, लगता है तुम नए हो, ये भारत है भाई, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये सिद्ध करने में ही लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। OMG, ये सुन भैंस के साथ चूहा भी भागने लगा। कल रात को मैं सो रहा था, सोते सोते सपना आया कल से सुबह 5 बजे उठना चाहिए। लेकिन फिर विचार किया कि नींद में इतना बड़ा निर्णय लेना ठीक नहीं। ससुर, आइए दामाद जी, आज सुबह सुबह अचानक कैसे दर्शन दे दिए। दामाद, आपकी बेटी से झगड़ा हो गया था, वो बोली जहन्नुम में जाओ। टीचर, जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे? शिष्य, कुछ भी कह दो साले को, कौन सा सुनाई देता है।